लेकिन आज के दिन में इस 22-23 साल में कम से कम राज्य के कम से कम 10% वोट को प्रभावित करने की क्षमता इस पार्टी में है। ये तो कम से कम निश्चय कर दिया। कई लोग तो पॉकेट में भी लेके घूमते, सम्मान को पॉकेट में डाल के भी घूमते, पता ही नहीं चलता है कि भाई मेरा काम दायित्व क्या है। नतमस्तक होकर वहां चले जाते हैं, लेकिन बाकी जगह छाती तान कर रहते हैं। बड़ा मजा आता है। हाउस के अंदर में मैंने एक शख्स को देखा जिसने वोट दोनों हाथ पॉकेट में डालकर वोट लेते हुए भी देखा। ये भी मैंने करिश्मा देखा है। उसी हाउस के अंदर जिसको सम्मान दे रहे हैं, उसी चेयर को जिससे हम भूख के पार होते हैं, उसी चेयर के सामने ऐसे खड़ा होकर अपना संबोधन करते हैं कि अगर झारखंड की जनता ने सत्ता के केंद्र पे आने के लिए मुझे अगर मना किया तो मुझे अगला काम दे दिया कि विपक्ष के केंद्र में सुदेश महतो खड़ा होना चाहिए। ये मेरा काम पड़ा है। आजसू पार्टी का दायित्व है। सुदेश महतो हर पब्लिक का आवाज बनेगा, आजसू पार्टी हर जनता की आवाज बनेगी। ये तैयारी हमारा है। अभी लगातार इलेक्शन खत्म हो गया। इलेक्शन के बाद लगातार 3 महीना बीते। 3 महीना से आजसू की चर्चा चल रही है, सुदेश महतो की चर्चा चल रही है। सभी लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों का सोशल मीडिया वगैरह में, कुछ लोगों का दाना पानी भी यहीं से चल रहा है। मेरे नाम से दाना पानी भी चल जाता है कुछ लोगों का। अच्छा है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं, अच्छा लगता है। कुछ लोग लिखते ऐसे हैं, मैं बड़े पत्रकारों को भी कुछ चीजों पर लिखते हुए देखा हूं, जिनको मैं सम्मान करता हूं, उनको भी मैंने लिखते हुए देखा कि परिस्थिति के केवल एक बार बदल जाने से वो लिखना किस रूप से प्रारंभ करते हैं। मैंने उस दिन को भी देखा है। मैं अकेले आया था भाई। मैं जब आजसू में मैंने काम शुरू किया तो मेरे पास पूंजी बहुत ज्यादा नहीं था। मेरे पास 60-70 लोग ही थे पूंजी के रूप में, जो पार्टी के कहलाते थे, जिन्हें पार्टी में कोई मान्यता थी। इससे बड़ा कुछ नहीं था। मुझे गुरुजी जैसा बना बनाया कोई सिस्टम हमको मिला नहीं। मैं आजसू को जब खोजने निकला तो पूरी पार्टी ही 60-70 लोगों में सिमट जाती थी। लेकिन आज के दिन में इस 22-23 साल में कम से कम राज्य के कम से कम 10% वोट को प्रभावित करने की क्षमता इस पार्टी में है। ये तो कम से कम निश्चय कर दिया। करीबन 16 लाख लोगों का समर्थन पार्टी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते रहा है। ये तो है राज्य के अंदर। 126 साल वाली पार्टी भी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ी नहीं हो पाएगी अगर सीधे आने का तैयारी करे। ये दल अकेले अकेले आ जाए मैदान पर, हर दल को अपना पता चल जाएगा। ये तैयारी हमारे हमेशा रहती है। इसलिए दलीय कुछ लोग MP MLA बनना चाहते हैं, MP MLA बनना चाहते हैं। मैं लीडर बनाने की बात करता हूं, मैं लीडर बनाने की बात करता हूं। और मैं झारखंड के जो बैठे हुए पार्टी के 1200 पदाधिकारी हैं, मैं उन्हीं के बीच आज खड़ा हूं। बोले ऐसी परिस्थिति आएंगी जाएंगी। ऐसी परिस्थिति से मुझे कभी कभी आप लोग से दया आ जाता है, जो लोग माइक बोल बोलते मैं कमजोर हो गया। मैं मजा आता है, मुझे लगा ये कमजोर हो गई तो ठीक है भाई, लेकिन मुझे लगता है कि हमको जोर आ गया है। अभी आजसू में ताकत आ गया है कि मुझे संघर्ष करने का अवसर, चूंकि एक जगह आकर मुझे प्रत्यक्ष रूप से सीधे लोगों से संवाद करे हुए बहुत दिन हो गए। मैं सीधे लोगों से मंच से केवल बात करता हूं और मैं इस बात का हमेशा जोर देता हूं कि राजनेताओं में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। राजनीति की बात चलती रहनी चाहिए, पब्लिक से डायलॉग्स होते रहना चाहिए। अगर डायलॉग्स नहीं हो रहे हैं तो मतलब एक तरफा चल रहा है। और यही कभी कभी लोगों में इस बात का गुमान हो जाता है, जिसको मैं कहता हूं कि लोगों को लगता है कि MP MLA अगर बन गए तो शायद समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान हमको आ गया और हम जो चाहेंगे वही शायद नियम बन जाएगा। ऐसा सोच के कुछ लोग काम करते हैं। मैं बोला ये उनकी एक राजनीतिक भूल होगी, एक राजनीतिक भूल होते चल रही है। इसलिए राजनेताओं को राज्य चलाने का, विधायक होने का, पार्लियामेंट होने का, पार्लियामेंट मेंबर होने का सबसे पहले उसकी योग्यता के आधार को समझना पड़ेगा कि जनमानस के दिए आशीर्वाद का सम्मान कैसे किया जाता है। सबसे पहले उसका सम्मान करना पड़ेगा। कई लोग तो पॉकेट में भी लेके घूमते, सम्मान को पॉकेट में डाल के भी घूमते, पता ही नहीं चलता है कि भाई मेरा काम दायित्व क्या है।
नतमस्तक होकर वहां चले जाते हैं, लेकिन बाकी जगह छाती तान कर रहते हैं। बड़ा मजा आता है। हाउस के अंदर में मैंने एक शख्स को देखा जिसने वो दोनों हाथ पॉकेट में डालकर ओत लेते हुए भी देखा। ये भी मैंने करिश्मा देखा है। उसी हाउस के अंदर जिसको सम्मान दे रहे हैं, उसी चेयर को जिससे हम झुक के पार होते हैं, उसी चेयर के सामने ऐसे खड़ा होकर अपना संबोधन करते हैं। कभी कभी गुरूर इतना भी नहीं चढ़ जाना चाहिए कि सामने हुजूर के सामने सर झुकाना भूल जाए। ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये बात का भी मैं इंगित करता हूं, क्योंकि राजनीति इतनी सहज और सरल है ही नहीं, और एक दिन की तो कोई राजनीति है ही नहीं। राजनीति तो अभी लंबा चलना, कई उतार चढ़ाव देखने हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो आवश्यकता है, ये प्रदेश को उसके आवश्यकता के अनुसार खड़ा करना। ये कोई और चिंता ना कर रहा हो, क्योंकि अभी कोई बैठक इसलिए नहीं कर रहा है, और विनोद बाबू के इस जगह पर आकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि हम में काम करने का जुनून है, हम एक जुनूनी कार्यकर्ता है, और मैंने काम करना प्रारंभ कर दिया। मुझे लगा कि अगर झारखंड की जनता ने सत्ता के केंद्र पे आने के लिए मुझे अगर मना किया, तो मुझे अगला काम दे दिया कि विपक्ष के केंद्र में सुदेश महतो खड़ा होना चाहिए। ये मेरा काम पड़ा है, आजसू पार्टी का दायित्व है। मैं कल ही देशवंदा को कह रहा था कि देखो, एक भरा हुआ फुटबॉल मैदान को इसी तरह से भर कर रखो। यही है जनता, यही है पब्लिक, और यही पब्लिक अभी उधर देख रही है। अभी ये पब्लिक उधर देख रही है। पब्लिक को इधर देखने में देर नहीं लगेगा। इधर मुस्तैदी से खड़ा रहिए, ताकि जब पब्लिक पलटे तो केवल आजसू पार्टी दिखाई देना चाहिए। ये तैयारी करके पब्लिक तो वही रहता है भाई साहब, वही पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी किसी को जिताते रही है। पब्लिक में कोई चेंज नहीं। मैं उनको दोस्त नहीं मानता, लेकिन ये जरूर मानता हूं कि जब आप बैठे 2500 रुपया का ये मूल्यांकन जरूर किया जाएगा। मैं तो अभी चौकीदार बनूंगा, और पार्टी के सारे लोग को चौकीदार बनना पड़ेगा। अभी 58,000 दीदियों को ही केवल लाभ मिला है। महिला दीदियों की संख्या 90 लाख के आसपास है। अभी बहुत दीदी का नाम छूटा हुआ है। सरकारी कैंप भी लगाए नहीं जा रहा है। हेमंत बाबू का सरकारी कैंप नहीं लग रहा है। लग रहा है क्या? हेमंत बाबू से पहले जाके आग्रह करिए, और हम अपने विधायक को बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी सरकार आपके द्वार लगाइए और छूटे हुए महिलाओं का नाम भरिए, ताकि 2500 रुपया का आपका दिया हुआ सम्मान हर परिवार को मिले, हर महिला को मिले। ये तैयारी कम से कम हो जाए। ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। यदि सरकार ने और बहुमत ने माना है कि यही सबसे बड़ा काम है, तो इस काम में भी हम लोग एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के रूप में अपनी भागीदारी निभाना चाहिए कि अपने अगल बगल की एक महिला नहीं छूटनी चाहिए। छूटना चाहिए क्या? और मैं कहा कि 3 महीना का पूरा समय अभी मैं दिया सरकार को। मैं बोला, हेमंत बाबू आपका बजट देखेंगे, बजट में आपका और कांग्रेस पार्टी का और राजद का जो घोषणा पत्र को भी मिलाएंगे। अगर उसमें दोनों में तालमेल नहीं हुआ, तो हाउस में बैठने का अवसर तो केवल पूरे 5 साल में 70 दिन होगा। पूरे 5 साल में तो लोग देखो, 70 दिन, 80 दिन, 90 दिन से ज्यादा 5 साल में नहीं बैठक होगा। 90 दिन में भी किसी दल को बोलने का मौका अगर देखोगे, तो पूरा 5 साल में हम जैसे शख्स को 1-1.5 घंटा से ज्यादा बोलने ही नहीं मिला है पूरे 5 साल में। लेकिन सोचो कि पब्लिक ने हमको कितना अवसर दिया है। उस 1.5 घंटा के लिए अभी हम लोग मेहनत किए हैं, 1-1.5 महीना किए हैं कि नहीं, कि 1.5 घंटा हाउस में जाके अपनी बात अपनी पब्लिक का बोलने का मिले, उस हाउस में मिले, उस संवैधानिक संस्था में मिले। इसके लिए हम लोग वोट का मेहनत किए, लेकिन सीधे मौका मिला हुआ है। जिसको उस हाउस के माध्यम से हम सुनाना चाहते थे, उनको सीधे आप पब्लिक को उनका मूल्यांकन करते हुए सीधे सुना सकते हैं। वो तो अधिकार आपको मिला हुआ है। और अब आने वाले समय, ये मार्च के बाद अप्रैल से हमारी तैयारी उन्हीं के खिलाफ होगी। हर ब्लॉक में हमारा कार्यकर्ता एक मुखर वक्ता के रूप में खड़ा होकर जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। जनता का प्रतिनिधित्व का ये रियल कैलेंडर आने वाले दिन में हम तैयार करने जा रहे हैं, और इसको भी मैं टुकड़ा टुकड़ा में ले जाऊंगा। ये 4 साल मेरा फ्री होना, मैं एकदम जनता के दिए आदेश का सम्मान करेंगे। सुदेश महतो हर पब्लिक का आवाज बनेगा, आजसू पार्टी हर जनता की आवाज बनेगी। ये तैयारी हमारा है।
मेरी केंद्रीय टीम, मेरे पूरे ब्लॉक के टीम और जिला के टीम, अपने आप खुद को तैयार करो। मैंने जब समीक्षा किया था, मैंने आपको कहा था कि 3 महीना जाओ और आराम से रहिए। 3 महीना आप और पब्लिक के बीच का संपर्क में कहां कमी रह गया, इसको थोड़ा मूल्यांकन खुद में करें। ये खुद को मूल्यांकन करने का समय है, ये खुद को मूल्यांकन करिए और फिर तैयार होकर मेरे साथ आइए, मेरे पास आइए। और जो लड़ाई में मैदान में रहना चाहता है वो सुदेश महतो के साथ, आजसू पार्टी के साथ कदम ताल करने के लिए तैयारी करिए। यही मैंने आपसे आग्रह किया था।